एक व्यक्ति काफ़ी समय के बाद अपने रिलेशन में गया। रिलेशन में उसने देखा कि काफ़ी कुछ बदल चुका है, रास्ते बदल गए हैं, काफ़ी कुछ वहाँ के परिदृश्य जो हो चेंज हो चुका है, काफ़ी समय हो गया जाए गए। उसने एक महात्मा से पूछा कि जी मुझे बस्ती में जाना है। महात्मा ने देखा बस्ती में जाना है तो उसने सीधे बस्ती के रास्ते के बताए, उसे ऐसा रास्ता बता दिया जो कि बयावानों में जा रहा था। बोले इस रास्ते पे चले जाओ, बस्ती मिलेगी। वो व्यक्ति आगे आगे बढ़ता चला जाता है, आगे बढ़ता चला जाता है और देखता क्या है, देखते देखते वो शमशानों में आ जाता है। फिर रास्ते का दी एंड हो जाता है, चारों तरफ शमशान ही शमशान हैं। वो वहाँ से तुरंत लौट जाता है और लौट करके वहीं फिर साधु के पास आता है। कहते सुना है कि संसार के लोग तो झूठ बोलते हैं, परंतु साधु संत भी झूठ बोलते हैं। साधु मुस्कुराए, बोले झूठ क्या है? बोले मैंने आपको बस्ती का रास्ता पूछा था, परंतु आपने मुझे बता दिया शमशानों का रास्ता। वहाँ तो मुर्दे जलते हैं, वहाँ तो शमशान है, आपने झूठ क्यों बोला? साधु ने बताया साधु झूठ नहीं बोलते हैं। बोले कैसे? कह रहे तू बस्ती में जाना चाहता, बस्ती वही है जहाँ संसार बसता है, मरने के बाद इंसान चला जाता है, कोई वो नहीं है जीवन का। वास्तव में इस शरीर को मिट जाने वाला है, फिर आत्मा बची है, फिर ऐसे आत्मा का क्या होना है। ये आत्मा इस शरीर में एक सराय की तरह रहती है, जैसे शराबा। वो बस्ती नहीं जहाँ तू जाना चाहता, वो शराबा है जहाँ इंसान कुछ समय बिता करके अपने मालिक के पास लौट करके चला जाता है। कोई 50 साल जीता है, कोई 30 वर्ष जीता है, कोई 100 वर्ष जीता है, कोई 10 वर्ष में चला जाता है। कह रहे हैं ये तो मुसाफिर खाना है, ये सराया है, बस्ती कहाँ है? बस्ती वही है जहाँ बसता है इंसान। तो उसकी आंखें खोलें। कह रहे हैं ये जो सारा संसार एक दिन मिट जाएगा, चमक मिटेगी इनकी मिटने वाले सारे। नीचे देख धरा जल अग्नि तीनों का विस्तार बड़ा, ये तीनों भी मिट जाएंगे, दिखे जो संसार खड़ा। आओ संत महात्माओं, और ये 9 शक्तियों के बारे में भी बता दिया। ये 9 वस्तु दृश्यमान हैं जिसको कहते माया है। 10वां ब्रह्म इनसे न्याया, इनके बीच समाया है। कह रहे 9 प्राकृतिक वस्तुएं शक्ति हैं मालिक की, जो मालिक की रजा से निकलती हैं, छिप जाती हैं। मालिक की रजा से हवा चलती है, मालिक की रजा से बारिश पड़ती है, मालिक की कृपा से ये पृथ्वी खड़ी है। कह रहे हैं ये 9 शक्तियां हैं मालिक की कृपा से, लेकिन एक दिन इन शक्तियों का भी अंत हो जाएगा। कह रहे कुछ नहीं रहने वाला, और जो रहेगा वही निरंकार है, वही शाश्वत शक्ति है, वही इटर्नल पावर है, वही सुप्रीम है। तो संतों ने कहा हम जो वास्तव में ये जो अपना अपना कहते हैं, यहाँ कुछ भी नहीं है अपना। यहाँ 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। संत महात्मा वास्तविकता समझें। ये जो हीरा जन्म मिला है, ये एक ऐसा मिला है जैसे जहाज होता है। जहाज में बैठ करके आप सफ़र तय करते हैं, और सफ़र तय करते हुए जो आप अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से ये रूहानी आत्मा, रूह इस शरीर में बैठी हुई है और यात्रा, जीवन का यात्रा कर रही है। जिस समय से अपनी मंजिल मकसूद मिल जाएगी, उस समय इसकी यात्रा थम जाएगी। तो क्या अभी हमें ये जान पाए कि हमारे जीवन का भी एक पर्पस है, एक मेन उद्देश्य है? तो संतों ने कहा नहीं जान पाए, तो अभी हम गफलत में हैं। कि गफलत में सोने वाले, क्या तुझको कुछ खबर है? मंजिल तेरी किधर है, क्या तुझको कुछ खबर है? कह रहे हैं गफलत में सोया हुआ है, क्या ये पता है कि ये जीवन क्यों मिला, ये सांसें क्यों मिली, और जाना कहाँ है, क्या टारगेट है, लक्ष्य क्या है, पहुंचना कहाँ है? ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर प्राणी को जानने चाहिए, जो हर जीव को जानने चाहिए। क्योंकि संत महात्माओं, ये मनुष्य जन्म अंत की सीढ़ी है, बार बार ये मनुष्य का जन्म भी नहीं मिलता। इसे डायमंड लाइफ बताया, इसे वैल्यूएबल लाइफ बताया, क्योंकि सांसों की एक अपनी कीमत है और समय की मर्यादा होती है। एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से सामान बेचने के लिए सेल्समैन निकला। उसे क्या पता थे, घर से बड़ी प्रफुल्लित होकर के निकला, सामान बेचने निकला सारा सामान, और दुकानदार को उतार के ही दे रहा था कि उसके प्राण निकल गए। एक ट्रू स्टोरी बता रहा हूँ, काफ़ी वीडियो वायरल हुई, वो वहीं का वहीं ऐसे ही खड़ा रहेगा। कौन चला गया, समय पूरा हो गया, कि गया समय फिर हाथ ना आए। शहंशाह जी ने अवतार वाणी के अंदर रचना दर्ज करी कि गया समय फिर हाथ ना आए, अंतकाल पछताएगा, धर्मराज ने यम जो भेजे नैनो नीर बहाएगा।
और तेरे कह रहे हैं तेरे सगे संबंधी कुटुंब कबीला काम ना तेरे आएंगे, आखिर तुझे सकल संबंधी तुझे बचा ना पाएंगे। आखिर काम गुरु आएगा गोरी चिट्ठी सूरत नहीं, कहे अवतार भक्त से मांगे लेखा, ये धर्मराज की ताकत नहीं। संत महात्मा इससे बड़ा प्रमाण क्या है? कह रहे धर्मराज युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर को कहते, लेकिन यहाँ यक्ष के लिए बताया जो मृत्यु का स्वामी होता है, जो यानी जो रूहों को कब्ज करता है, आत्माओं को निकालता है। कह रहे वो भी तुझसे लेखा नहीं मांग सकता। यदि तू वास्तव में तू भक्ति पे चला, वास्तव में तू अनुयायी हो गया, वास्तव में तू संत बन गया, महापुरुष बन गया, वास्तव में सदगुरु के वचनों का पालन कर लिया, तो कह रहे हैं धर्मराज की हिम्मत नहीं है जो तुझसे लेखा मांग सके, क्योंकि तेरे तो आवा मंडल शोभामायमान हो रहा होगा, तेरे दुर्गुण तुझसे दूर होंगे, तेरी अच्छाइयाँ दिख रही होंगी, वो जानकारी कर लेगा देखते खन, इसलिए तेरे से नहीं मांगने वाला लेखा। परंतु आओ संत महात्माओं, करनी कथनी सम नहीं जिसकी पृथक पृथक जिसका व्यवहार, तो वास्तव में ऐसे पार उतारा नहीं हो सकता। हम कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। हमें वचनों का पालन करना होगा, हमें अपने बर्तन को साफ सुथरा पवित्र बनाना होगा ताकि उसमें पवित्र वस्तु आ सके। यदि हमने अपने बर्तन को गंदा कर रखा है और पवित्र वस्तु ले ली तो फिर वास्तव में लाभ होने वाला नहीं। जैसे एक व्यक्ति गंदे बर्तन में खा नहीं सकता, ऐसे ही एक डर्टी हार्ट्स में, एक अपवित्र मन में परमात्मा प्रवेश नहीं करती, परमात्मा का वास नहीं होता। तो आओ संत महात्माओं, हमें परमात्मा को रिझाने के लिए अपने मन को पवित्र बनाना है, मन को शुद्ध बनाना है, बाड़ी को शुद्ध बनाना है, कर्म और वचन हमारे शुद्ध हो जाएं, हमारा विश्वास मजबूत हो जाए, हमसे परमात्मा का एहसान मानना आ जाए। क्योंकि सद्गुरु से हर समय जिस हाल में भी रहूं, प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरी कृपा, तेरा नीचा बैठाना मुबारक, तेरा ऊंचा बैठाना मुबारक, तेरा हर काम नेकी भली है दाता, तेरा किया सब सही है। वास्तव में जब संत महात्मा के ये जो लक्षण आ जाते हैं कि संतुष्टि आ जाती है जीवन में, चाहे वो नीचा हो, चाहे ऊंचा हो, चाहे मध्यम हो, चाहे अमीर हो या गरीब हो, लेकिन संतुष्टि का जब भाव आ जाता है तो संत महात्माओं ने कहा कि गौधन गजधन बाजधन, गौधन गजधन बाजधन और रतन धन कान, जब आए संतोष धन सब धन धूलि समान। दुनियावी पदार्थ, हीरे डायमंड्स, ये दुनियावी पदार्थ जो हैं, चाहे वो गौधन हो, ताकत हो, बाजधन हो, चाहे कितने बड़ा खजाना हो, कुबेर कर करे, सारे धनों की चमक फीकी पड़ जाती है जब संतोष रूपी धन आता है। और ये संतोष किसी मार्केट से नहीं मिल सकता, ये संतुष्टि नहीं मिल सकती। ये संतुष्टि तो सद्गुरु के चरणों में मिलती है, ये संतुष्टि तो सद्गुरु के वचनों से आती है, ये संतुष्टि तो सत्संग में जाने से आती है, ये संतुष्टि तो सद आचरण अपनाने से आती है, ये संतुष्टि तो बुरे विकारों को, जो विचार हैं, जो विशेष हैं, इन्हें निकालने से आती है। तो इस संतुष्टि को प्राप्त करने के लिए हमें सद्गुरु के वचन का पालन करना बहुत ज़रूरी है। हमने यदि सेवा सत्संग सिमरण कर लिया तो ऐसे कर रहे हैं जैसे गंदे कपड़ों को साबुन से धो रहे हैं कई बार, ऐसे हम अपने मन को मजबूत बना रहे हैं, पवित्र कर रहे हैं। सेवा सत्संग सिमरण यदि हम करते हैं तो यही प्रार्थना, सतगुरु हमको तुम्हारी मेहरबानी चाहिए, खुश रहे हरदम वही तो जिंदगानी चाहिए, और तेरे चमन की एक अली सच्चे पासा मुस्कुरानी चाहिए, मुस्कुरानी चाहिए। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।